और ये बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर बीजेपी नेता अक्षय बम का बड़ा बयान सामने आया है। मैं गद्दार नहीं हूं, मैं रणछोड़ दास भी नहीं हूं। कांग्रेस में मुझे सहयोग नहीं मिल रहा था। इंदौर में किसी भी बड़े नेता की सभाओं का प्लान नहीं था। तो ये वजह बता रहे हैं अक्षय कांति बम। आपको बता दें कि इंदौर में जहां विजय वर्गीय ने कमान संभाल ली है और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षय कांति बम जो पहले कांग्रेस में थे, नामांकन दाखिल किया, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी भी थे, नामांकन वापस लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। और अब वो वजह बता रहे हैं कि आखिर वो बीजेपी में शामिल क्यों हुए। कह रहे हैं मैं गद्दार नहीं हूं, मैं रणछोड़ दास भी नहीं हूं, कांग्रेस से सहयोग नहीं मिल रहा था। सुनिए। एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ गद्दार होती क्या है? गद्दार होता क्या है और रणछोड़ दास होता क्या है? चुनाव में लड़ने जाते हो तो कार्यकर्ता को मोटिवेट करना पड़ता है, उसके एक अपने काम होते हैं। लेकिन ये कहना कि परेशान कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आज अगर किसी का, आज मैं आपको बताऊं 24 तारीख को मैंने नामांकन भरा, 24 तारीख की शाम को मेरे पास कोई कार्यक्रम नहीं था, 25 तारीख को मैं फ्री बैठा हुआ था, 26 तारीख को मेरा जनसंपर्क कैंसिल कर दिया गया, 27 तारीख को मेरा 2 वार्ड में मेरी मीटिंग हुई, 28 तारीख को मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज करे और 29 तारीख को मेरा जनसंपर्क का कार्यक्रम 28 की रात को बताया गया कि 29 का भी आपका जनसंपर्क का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करते हैं पीयूष। जैसा कि विजय वर्गीय भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अब अक्षय कांति बम भी मीडिया के सामने बोलते हुए नजर आए कि न वो गद्दार हैं न वो रणछोड़ दास है, लेकिन कांग्रेस से सहयोग नहीं मिल रहा था। तो क्या अक्षय कांति बम भी डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ सियासी घमासान है? देखिए, बिल्कुल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है इंदौर की सियासत से जुड़ी हुई। जिस तरीके से अक्षय बम ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, उसके बाद में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। खास तौर पर कांग्रेस ये प्रमोट कर रही थी कि अक्षय बम ने कहीं ना कहीं यहाँ पर गद्दारी की है और यही वजह थी कि कांग्रेस अब इंदौर में नोटा को लगातार प्रमोट कर रही है। इस बीच में आज अक्षय बम ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। उनके साथ में ऑपरेशन बम के जो प्रमुख थे कैलाश विजयवर्गीय, वे भी साथ में मौजूद थे। तो कुल मिलाकर अक्षय बम ने यह बात साफ कर दी है कि कांग्रेस में लगातार कैंपेनिंग के दौरान उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। सीधे तौर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी एक के बाद एक उन्होंने निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने जीतू पटवारी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने पीसीसी चीफ को कई बार इस बारे में जानकारी दी थी कि उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ना चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान और ना ही बड़े नेताओं की सभाओं को लेकर कोई प्लान कांग्रेस ने इंदौर संसदीय सीट को लेकर तैयार किया था। तो यही वजह थी कि 29 तारीख को जब यहाँ पर इंदौर में बीजेपी के संपर्क में अक्षय बम आए, उस दिन भी सुबह उनकी जो है वो जनसंपर्क को रद्द किया गया था और लगातार इसी वजह से कहीं न कहीं अक्षय बम का कांग्रेस से मोह भंग हो चुका था और यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और सीधे तौर पर जो कांग्रेस उन पर आरोप लगा रही है वो निराधार है। अक्षय बम ने एक के बाद एक सवालों के जवाब दिए हैं। लगातार जिस तरीके से इंदौर में माहौल बन रहा था अक्षय बम को लेकर, तो ये कहा जा सकता है कि अब अक्षय बम खुलकर सामने आए हैं। बहरहाल कांग्रेस अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में ऑपरेशन बम के दौरान क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी भी बिल्कुल पीयूष। और इसके अलावा कांग्रेस जो है इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में भी जा रही थी, जहां कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।